Good evening, everybody. But in the class, we had started off with revision of life processes. Life processes की हमने revision start की थी, and we had completed till autotrophic nutrition. That is photosynthesis in plants. उसके जो steps हैं वो हमने discuss कर लिए थे. So बच्चे today we'll be moving ahead. आगे का जो portion है आज हम start करेंगे. We'll be beginning up with heterotrophic nutrition. अब बच्चे as discussed in the previous class, न्यूट्रिशन को ब्रॉडली हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस न्यूट्रिशन इन व्हिच organism can prepare its own food. So autotrophs are green plants, you can say. Autotrophs are green plants which contain chlorophyll. They can perform photosynthesis and prepare own food. The second category जो बच्चे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that's heterotrophic nutrition. बच्चे when you talk about heterotrophic nutrition, it is a type of nutrition in which organism cannot prepare its own food. That is, it is either dependent on plants or animals, or it has to decompose materials to obtain the nutrients. Okay, तो यहाँ organism अपना खाना खुद नहीं बना सकता. सो बच्चे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज थी. ये भी बच्चे हमने प्रीवियस में अलग अलग टर्म्स डिस्कस किए थे. द फर्स्ट कैटेगरी अंडर हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाज होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं व्हिच टेक इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स. दे टेक इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स एंड देन ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स. तो इसमें बच्चे कॉमन एग्जांपल है जैसे काउ है, लायन है, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो. ओके, सो वी ऑल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. देन देयर इज सेकंड कैटेगरी व्हिच इज डीकंपोजर्स. तो इसके अंदर फंजाई आएगा बच्चे, लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स. दे शो व्हिच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? सैप्रोट्रोफिक. उसके बाद है बच्चे पैरासिटिक न्यूट्रिशन. How are saprophytic or saprotrophic nutrition different from parasitic nutrition? Which is saprotrophic nutrition क्या होता है? The living organism will produce chemicals which are known as enzymes, and these enzymes are released into the surrounding medium जहाँ dead and decaying matter है, और जब वो material digest हो जाएगा उसमें जो nutrients होंगे they are then absorbed by the living organism. So outside the body digestion हो रही है और उसके बाद उसको organism absorb कर रहा है. This nutrition is known as saprotrophic, commonly seen in mushrooms, okay, fungi, or you can say commonly seen in decomposers. Third category is parasitic. Now, when you talk about parasitic nutrition, there are organisms which derive nutrition from plants or animals without killing them. These organisms, they survive on their living host. और बच्चे अपने लिविंग होस्ट को वो क्या करते हैं? उसी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली. ओके, सो दिस विल कम अंडर पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो बच्चे ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है. तो बच्चे सबसे पहले आज हम बिगिनिंग करेंगे, विल बी बिगिनिंग अप विद होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, चिराग, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन? बच्चे सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? इफ यू टॉक अबाउट डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स में क्या आते हैं? फंजाई, ओके, बैक्टीरिया. These are organisms which are found near dead or decaying material. जैसे कोई भी लिविंग मटेरियल जब वो लेट्स से एनी एनिमल और प्लांट व्हेन इट डाइज, डीकंपोजर क्या करते हैं? डीकंपोजर क्या करेंगे? दे विल सेक्रीट एंजाइम्स. वो स्पेशल केमिकल्स सेक्रीट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं. And these chemicals or enzymes which are secreted outside the body, which are released outside the body, वो क्या करेंगे? वो जो लिविंग मटेरियल है उस पे ये एंजाइम्स वर्क करेगा, उनको डीकंपोज करेगा. when they are decomposed they release nutrients, और उन न्यूट्रिएंट्स को बचे वो डीकंपोजर क्या करेंगे? फिर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो इस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? आप इस ये याद रख सकते हो कि सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर ही, ऑर्गेनिज्म के बाहर, वहां जब न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे फिर ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। तो वजह सबसे पहले जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हेन यू टॉक अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन, वजह दिस इज अ कैटेगरी व्हिच कम्स अंडर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। Holozoic nutrition is a Holozoic nutrition is a type of heterotrophic nutrition. ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स टेक इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स organisms take in complex nutrients which are broken down into simpler forms and then used and then utilized for various activities. ओके, तो बच्चे जब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इस न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स इट विल टेक इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, they will then break them down into simpler forms with help of enzymes. These nutrients which are formed are then absorbed or utilized or used for various purposes. तो बच्चे इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बच्चे होलोजोइक न्यूट्रिशन इज सीन इन ऑल हायर एनिमल्स। हमारे अंदर ह्यूमंस में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो बच्चे होलोजोइक न्यूट्रिशन हम 5 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, इट इज, या आप कह सकते हो इट हैज 5 बेसिक स्टेप्स। क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये बच्चे 5 बेसिक स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो बच्चे जो इसमें पहला स्टेप है दैट इज इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप इज ओके, ingestion. All right, ingestion. तो बच्चे in ingestion what happens? The organism will take in food. So step is ingestion. It is intake of food. So if you talk about human beings, what is the point of ingestion? Human beings में point of ingestion क्या है? Mouth. That is absolutely right. Ingestion is intake of food. Okay. Second is digestion. Okay. But what do we understand by the term digestion? Digestion means breaking down of food into simpler forms. Breaking down of complex nutrients into simpler forms. Down of complex nutrients into simpler forms. ठीक है, तो डाइजेशन के अंदर बचे जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स विद हेल्प ऑफ व्हाट?
They are broken down into simpler forms with help of chemicals known as enzymes. With help of enzymes. ब्रेकडाउन तो है, पर मेजर है इसमें केमिकल ब्रेकडाउन, तो वो किससे होगा? विद हेल्प ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स. ओके, सो एंजाइम्स प्ले अ वाइटल रोल इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सारी डाइजेशन ही इनसे होनी है. अब अच्छा, वंस डाइजेशन इज कंप्लीट, एक बार जब डाइजेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? डाइजेशन हो गई, न्यूट्रिएंट्स बन गए, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. ओके, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट्स which are formed after digestion, they are absorbed into the body or absorbed by the organism. Nutrients are absorbed nutrients को क्या कर लेता है फिर organism? Once nutrients are formed by digestion, they are absorbed. उसके बाद बच्चे फोर्थ assimilation. बच्चे अगर आपसे ये पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स जो फॉर्म हुए उनको किस स्टेप में यूज किया जाता है, तो बच्चे इसका क्या आंसर होगा? फोर्थ स्टेप, दिस इज assimilation. यू कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन का ऑब्जेक्टिव है वो किस स्टेप में अचीव होता है? फोर्थ स्टेप में. बच्चे, व्हाई डू वी ईट फूड? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, वी ईट फूड टू रिपेयर आवर बॉडी, वी ईट फूड टू ग्रो. तो ये सारी चीजें किस स्टेप के अंदर हो रही हैं? फोर्थ स्टेप. ओके, तो जो न्यूट्रिशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चे, वो इस स्टेप के अंदर कैरी आउट किए जाते हैं. ऑलराइट, सो एसिमिलेशन इज okay. What do we understand by assimilation? Assimilation is use of nutrients. Assimilation is use of nutrients. All right. और लास्ट है बच्चे, लास्ट है egestion. Okay. बेटा, what do we understand by the term egestion? बच्चे, once food is digested, उसके बाद भी बहुत सारे अनवांटेड क्या होंगे? वेस्ट मटेरियल्स बच जाते हैं. सॉलिड मटेरियल्स जो डाइजेस्ट नहीं होते, तो उनको बॉडी क्या करती है? इन द फॉर्म ऑफ फीसिस बॉडी से रिमूव करती है. तो इजेक्शन इज रिमूवल ऑफ प्लांट वेस्ट, या लिख सकते हो रिमूवल ऑफ solid waste in the form of feces. ओके, इजेक्शन में क्या होता है बच्चे? जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट है जो डाइजेशन के बाद बचता है, उसको बॉडी क्या करती है? रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. ऑलराइट, एंड आफ्टर दिस स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन इज कंप्लीट. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप है बच्चे: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन. तो सबसे पहले बच्चे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे अमीबा के अंदर. बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर. पर बच्चे यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अमीबा विच इज यूनिसेलुलर एंड अस, वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर,
वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम दोनों ग्रुप्स के अंदर कौन सी टाइप की न्यूट्रिशन ऑपरेट कर रही है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमारे अंदर कौन सी न्यूट्रिशन वो कर रही है ऑपरेट? होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर हम बच्चे अपने आप को अमीबा से कंपेयर करें, वी आर फार मोर कॉम्प्लेक्स। हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं, पर बच्चे वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट और से कि अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। इट ऑल्सो कैरीज आउट होलोजोइक न्यूट्रिशन, बट इन वेरी सिंपल स्टेप्स। तो बच्चे यहाँ न्यूट्रिशन इन अमीबा दिखाया है। लेट्स से अ फूड पार्टिकल इज सेंस्ड बाय द अमीबा। तो बच्चे हाउ इट विल एनगल्फ फूड? इंजेशन विल अकर विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। Pseudopodia will help in ingestion. Okay, I hope सबको pseudopodia का मतलब पता हो। Pseudopodia is false feet. Pseudopodia means false feet. False feet कैसे? अमीबा क्या करता है? जिस डायरेक्शन में मूव करना होता है उस डायरेक्शन में अपने साइटोप्लाज्म को पुश करता है। As a result, it will be able to move in that direction. These extensions they are false, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? Pseudopodia और false feet. So बच्चे with help of pseudopodia locomotion occurs in amoeba, and with help of pseudopodia it also engulfs food. तो यहाँ ingestion भी होगी इसकी वजह से। अब बच्चे once the food is ingested के बाद क्या होना होता है? Digestion. So for this amoeba कैसे food को digest करता है? It will form a food vacuole. अब बच्चे food vacuole कैसे बनता है? Food vacuole बनता है लाइसोसोम की हेल्प से। इसके अंदर लाइसोसोम अपने एंजाइम्स को सेक्रीट करता है और फूड एनक्लोज हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर। सो बच्चे फूड वैक्यूल विल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब बच्चे वंस फूड इज डाइजेस्टेड, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। और बच्चे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो न्यूट्रिएंट्स आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप क्या है? एसिमिलेशन। अमीबा विल यूज द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एब्सॉर्ब्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद है बच्चे लास्ट स्टेप इज इजेशन। अब इजेशन में क्या होता है बच्चे? जो भी अनवांटेड रेजिड्यू, जो भी अनवांटेड मटेरियल अमीबा के अंदर रह जाता है आफ्टर 3 फर्स्ट स्टेप्स, उसके बाद क्या किया जाता है? Okay, so this process, fifth process, it is known as egestion. तो egestion में क्या होता है बच्चे? जो भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म का वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसको सेल या ऑर्गेनिज्म रिमूव कर देता है। ओके, सो दिस एक्सप्लेन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब बच्चे यहाँ एक और एग्जांपल दिया हुआ है, पैरामीशियम। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट पैरामीशियम इज आल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पर बच्चे पैरामीशियम का फिक्स शेप, पैरामीशियम हैज अ फिक्स शेप, देन हाउ इट इज एबल टू एनगल्फ फूड? पैरामीशियम कैसे खाने को डाइजेस्ट करेगी, कैसे अपने बॉडी के अंदर लेके जाएगी इंजेक्शन के लिए? तो बच्चे इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, पैरामीशियम का माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम आल्सो हैज अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर। एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एज अ रिजल्ट द फूड विच इज अनडाइजेस्टेड, उसको क्या करेगा अमीबा? सेल में छोटा सा ब्रेक होगा और उधर से वो रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इजेशन अकर्स इन अमीबा। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ऑलराइट, पैरामीशियम बच्चे कैसे फूड को अंदर लेके जाता है? पैरामीशियम की एक स्मॉल ओपनिंग होती है, माउथ लाइक ओपनिंग, जहां से वाटर को वो अंदर लेके जाता है। वाटर के साथ जो बच्चे फूड मटेरियल है वो भी पैरामीशियम के अंदर एंटर हो जाता है। और ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है बच्चे? पैरामीशियम के सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सिलिया स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं पैरामीशियम के। दे आल्सो पुश फूड टू वन साइड।
towards mouth like structure of paramecium. ठीक है बच्चे, is this clear? बच्चे paramecium is shaped like slipper, जैसे हमारी चप्पल होती है ना, चप्पल की तरह इसका शेप होता है, इसलिए इसको स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, स्लीपर सेल ऑर्गेनिज्म. इट इज जस्ट लाइक आवर स्लीपर्स, जो चप्पल हम घर पे पहनते हैं. ठीक है अविनाश? चलो अब बच्चे we'll be moving on to holozoic nutrition in human beings. अब बच्चे यहाँ हमें एक चीज ये याद रखनी है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा, दोनों में वही सेम स्टेप्स हैं सारे. जो 5 स्टेप अमीबा में हुए हैं वही 5 स्टेप ह्यूमन में हुए हैं. इट इज जस्ट दैट कंप्लेक्सिटी विल इंक्रीज. ओके, तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इट इज carried out with digestion of food is carried out with our digestive system. Digestive system के बहुत important parts हैं. What we'll be doing is we'll be dealing with them one by one. All right. तो सबसे पहले बच्चे when you talk about ingestion, okay, I'll just take it to the blank page, वहां लिख देता हूँ. So when you talk about holozoic nutrition in human beings के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर बच्चे ये स्टेप्स कैसे होते हैं. तो इसके अंदर बच्चे सबसे पहले हमें याद रखना है, फूड जो है सबसे पहले माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर करता है. तो ह्यूमन बींग्स इंजेस्ट फूड with help of mouth. Okay, अब बच्चे इनसाइड द माउथ डाइजेस्टिव प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो माउथ के अंदर बच्चे व्हाट आर प्रेजेंट, सलाइवा इज प्रेजेंट, which contains salivary amylase. ओके, सलाइवा जो बच्चे हमारे माउथ में आते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं. और ये जो सलाइवा है बच्चे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सलाइवा का जो बेसिक पीएच है वो क्या करता है, माउथ को जर्म से बचाता है. ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन, सलाइवा का जो बेसिक पीएच है वो क्या करता है, ये जो एंजाइम है बच्चे सलाइवरी अमाइलेज, उसकी वर्किंग में भी हेल्प करता है. सो इट कंटेन्स salivary amylase or ptyalin. Okay, this is a very important enzyme. बच्चे always remember, आपके लेवल पे 5 मेन एंजाइम पूछे जाएंगे. फर्स्ट इज salivary amylase और ptyalin, which is present in the mouth, secreted by salivary glands. So this simply means digestion of food. जो फूड की डाइजेशन है बच्चे कहाँ स्टार्ट हो जाती है, it starts in mouth itself. So once that digestion is completed, उसके बाद सेकंड नंबर किसका आएगा, once the salivary amylase acts on food, the food will be digested. ठीक है, so we need to remember, सलाइवा जो है बच्चे माउथ के अंदर वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. अब इसमें क्या एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. आपको टोटल 5 एंजाइम सीखने हैं. तो बच्चे सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन किस पे वर्क करता है, इट डाइजेस्ट starch into a simple sugar. ओके, तो इसके अंदर बच्चे ये क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन सलाइवा के अंदर जो प्रेजेंट है ये डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को. It digests starch to simple sugar called maltose. ठीक है, तो बच्चे ये स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट करता है. दिस इज द रोल ऑफ सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन.
secreted by saliva glands. And बच्चे saliva is basic in nature. Saliva basic होता है. Saliva is basic in nature. और बच्चे ये बेसिक है तो इसका हमें क्या बेनिफिट है? It protects growth of microorganisms in mouth, controls. Saliva is basic in nature and regulates closing of stomata. Sorry, not stomata. And it regulates working salivary amylase, okay. So saliva is basic in nature and it will regulate working of salivary amylase. It also prevents damage to teeth present in the mouth. अब बच्चे यहाँ एनसीईआरटी बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 6.3, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, आप कोई भी एक्टिविटी छोड़ नहीं सकते इस बार. ऑलराइट, सो एक्टिविटी 6.3 यहाँ बच्चे वी हैव टू टेस्ट व्हाट विल हैपन टू फूड आइटम्स व्हिच आर केप्ट इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सलाइवा. तो इसके अंदर बच्चे हमें क्या करना है? ओके, इसके अंदर हमें क्या करना है बच्चे? वी हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स A and B. ओके, टेस्ट ट्यूब A and B लेंगे. टेस्ट ट्यूब A and B लेंगे बच्चे, और दोनों में हमने स्टार्च सोल्यूशन डाल दी है. अब बच्चे व्हेन यू ऐड स्टार्च सोल्यूशन इन बोथ, इट इज सिमिलर टू ईटिंग राइस और चपाती और पोटैटो. तो बच्चे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने स्टार्च सोल्यूशन डाला. फिर एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया बच्चे? वी एडेड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब A. टेस्ट ट्यूब A में बच्चे हमने 1 मिलीलीटर सलाइवा ऐड कर दिया. And then we will leave both test tubes undisturbed for 20 to 30 minutes. बच्चे 20 to 30 minutes तक दोनों टेस्ट ट्यूब को फिर undisturbed छोड़ देना है. After few you can say after half an hour, थोड़े टाइम के बाद you will add few drops of dilute iodine solution to test tubes. बच्चे what is the function of iodine? Iodine क्या करता है? स्टार्च को डिटेक्ट करता है. तो मैंने बच्चे इनिशियली दोनों में स्टार्च का सोल्यूशन डाला था, पर एक में सलाइवा था. सो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सलाइवा जो हमने सेक्रीट किया था टेस्ट ट्यूब A में, वो क्या करेगा? इट विल रिएक्ट विद स्टार्च. वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और स्टार्च को वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, विच इज माल्टोस. ठीक है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बच्चे? जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा वो आयोडीन के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक. ठीक है. पर बच्चे जिसके अंदर आपने सलाइवा नहीं डाला होगा उसमें क्या होगा? उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो इट विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर. जिसमें आपने सलाइवा डाला उसमें माल्टोस बन गया आफ्टर डाइजेशन ऑफ स्टार्च. तो जब स्टार्च से माल्टोस बन गया ड्यू टू सलाइवा, तो उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा टेस्ट का. तो दिस इंडिकेट्स स्टार्च हैज बीन कन्वर्टेड. ऑलराइट, तो बच्चे जो सबसे पहला एंजाइम हमारी बॉडी में है वो कहां मिलता है हमें? इट इज प्रेजेंट इन दी बकल कैविटी. ये बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है. ऑलराइट, और ये आयोडीन को क्या करेगा? ब्लू ब्लैक कलर कर देगा. तो रिमेंबर दिस, सबसे पहला एंजाइम है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ इटसेल्फ. इट इज सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. ठीक है. ये बचे एक ही एंजाइम के 2 नेम्स हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. इट विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस. ऑलराइट, इज इट क्लियर? एक्टिविटी 6.3. एक्टिविटी 6.3 क्लियर है? ऑलराइट, चलो अब आगे चलते हैं.
अब बच्चे विद इन द माउथ इटसेल्फ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। माउथ के अंदर ही बच्चे अलग टाइप के टीथ भी हैं। अब बच्चे व्हाट डज टीथ डू? टीथ हेल्प्स इन mastication. What do we understand by the term mastication? Okay, बच्चे जब हम mastication की बात करते हैं, mastication refers to chewing. Mastication का क्या मतलब है? Chewing of food. This is physical breakdown. Okay, it is physical breakdown. All right. तो बच्चे जब हम physical breakdown की बात कर रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है ताकि डाइजेशन को हम फास्ट कर सकें। तो बच्चे जो सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा सेक्रीट किया है उसके अंदर क्या है? सलाइवरी अमाइलेज है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उसके साथ साथ बच्चे सलाइवा के अंदर म्यूकस है। म्यूकस इज अ स्टिकी फ्लूइड एंड इट ऑल्सो कंटेन्स ओके सलाइवा के अंदर म्यूकस है एंड इट ऑल्सो कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। अब बच्चे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? जो सलाइवा के अंदर म्यूकस है उसका क्या रोल है? बच्चे इट मेक्स द फूड स्लिपरी। म्यूकस विच इज द स्टिकी फ्लूइड, उससे फूड स्लिपरी हो जाता है एंड इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू स्वॉलो इट। अगर बच्चे फूड बहुत ड्राई होगा तो उसको स्वॉलो करना मुश्किल होगा। तो सलाइवा जो सेक्रीट होता है बच्चे वो डुअल रोल प्ले कर रहा है। एक तो सलाइवरी अमाइलेज है उसके अंदर जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज व्हाट इट्स डूइंग, इसके अंदर म्यूकस है जिससे फूड स्लिपरी होता है ताकि आप उसको क्या कर सको? च्यूइंग के बाद इजिली स्वॉलो कर सको। ओके, अब बच्चे माउथ से फूड कहाँ आएगा? इट विल कम इनटू ईसोफेगस। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ईसोफेगस, Simran, maltose is acidic in nature. Maltose is acidic in nature. All right. अब बच्चे फूड जो है माउथ से निकल के किधर आएगा? इट विल कम इनटू ईसोफेगस। अब बच्चे ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप। इसको फूड पाइप भी कहते हैं। क्या बच्चे यहां कोई डाइजेशन होती है? इज देयर एनी डाइजेशन विच इज गोइंग ऑन इन द ईसोफेगस? इसका आंसर है नो, इसमें कोई डाइजेशन नहीं है। तो ईसोफेगस जो है इट विल सिंपली रेगुलेट। ईसोफेगस इट इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप। Okay, esophagus is also known as food pipe and it will connects mouth to stomach. ठीक है बच्चे, ये माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। अब बच्चे इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं है पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलता है। एक्चुअली पेरिस्टाल्सिस बच्चे आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में दिखेगा। इसमें क्या हो रहा है? ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रही है। इन इट देयर इज नो डाइजेशन अकर्स हियर। इसमें सिंपली फूड आगे ट्रांसफर होगा। नो डाइजेशन अकर्स हियर। ऑलराइट। और बच्चे इसके अंदर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है उसे क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। इट शोज रिदमिक contraction and expansion. अब बच्चे what is the importance of peristalsis? बच्चे peristalsis की वजह से क्या होता है? Food is always pushed downwards, okay, towards the stomach or other parts. So it is something which is very useful. Expansions called peristalsis or you can say peristaltic movement. तो इसमें peristalsis होता है rhythmic contraction and expansion of alimentary canal, जिसकी वजह से फूड एक डायरेक्शन में पुश होता है।
बच्चे हमारे अंदर भी पेरिस्टालसिस ऑपरेट करती है। कई बार आपने आवाजें सुनी होंगी पेट से, कई बार जब खाली पेट होता है तो आवाजें भी आती हैं, दैट इज ड्यू टू पेरिस्टालसिस। ओके, तो दिस फूड नाउ फ्रॉम इसोफेगस विल रीच द स्टमक। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट स्टमक, स्टमक के अंदर बच्चे फिजिकल डाइजेशन भी है, केमिकल डाइजेशन भी है। सो स्टमक, इट्स मस्कुलर वॉल्स हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बच्चे जब हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर मस्कुलर वॉल्स हैं जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अब बच्चे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एनीबॉडी? इसका क्या फंक्शन होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड का? हाँ जी बोलो देवदत्तन। It secretes HCl and also mucus, and it releases pepsinogen enzyme. ओके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो बच्चे जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, दे आर सेक्रेटिंग केमिकल्स विद इन दी स्टमक। तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, दे प्रोड्यूस HCl, mucus and pepsinogen। ओके, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है बच्चे क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन। अब बच्चे आपको ये याद रखना है, स्टमक में ये जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है पेप्सिनोजन, दिस इज इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब ये अभी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता, पर जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आएगा स्टमक में, इट बिकम्स एक्टिवेटेड। और पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब बच्चे व्हाट इज द रोल ऑफ HCl? HCl क्या रोल प्ले करता है? HCl softens the food। HCl बच्चे फूड को सॉफ्ट बनाता है एंड मेक्स easier HCl softens the food and makes the pH acidic in stomach। बच्चे वी नीड टू रिमेम्बर माउथ के अंदर बेसिक pH होता है क्योंकि वहां सलाइवा है, पर बच्चे वो जब बेसिक फूड है डाइजेस्ट सेमी डाइजेस्टेड स्टमक में आएगा तो इट हैज टू बी एसिडिक। तो वो कौन करता है? HCl। एंड बच्चे ये जो pH एसिडिक होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन। ये पेप्सिन को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। दिस HCl एक्टिवेट्स पेप्सिन, ये आप कह सकते हो पेप्सिनोजन। अब बच्चे HCl ने अपना काम कर दिया, फूड को सॉफ्ट बना दिया, पेप्सिनोजन को एक्टिव कर दिया, पर यहाँ एक और दिक्कत है, ये जो HCl है बच्चे, इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द स्टमक वॉल्स। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, आपके जो स्टमक वॉल्स हैं उसके ऊपर म्यूकस की लेयरिंग आ जाती है। ओके, म्यूकस एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। म्यूकस क्या रोल प्ले कर रहा है बच्चे? म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है। टू प्रिवेंट इंजरी। So, बच्चे this is a very important role of mucus secreted by gastric glands। ठीक है, अब बच्चे आते हैं रोल ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन का क्या रोल है? When it gets activated, it forms pepsin। बच्चे you can always remember, माउथ के अंदर स्टार्च की डाइजेशन हो गई, स्टमक के अंदर प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी। तो बच्चे P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन्स। तो ये क्या करता है? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। तो यहाँ बच्चे आपके पास प्रोटीन्स हैं
Okay, let's say you have protein. It is activated by pepsin enzyme. बच्चे ये जो प्रोटीन है, it will incompletely digest, पूरा digest नहीं होगा, it will incompletely digest to form peptones and proteases. Okay, so proteins are digested by pepsin, and on digestion बच्चे वो क्या form करते हैं? They will form peptones and proteases. Minded, this is incomplete digestion. बच्चे ये complete digestion नहीं है. उसके बाद बच्चे स्टमक से फूड निकल के किधर जाता है? सेमी डाइजेस्टेड फूड, इट गोज इनटू ड्यूडेनम. अब बच्चे व्हाट इज ड्यूडेनम? ड्यूडेनम इज द इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये देखो, यहां से स्टमक से निकला ये वाला पोर्शन, दिस इज ड्यूडेनम. ड्यूडेनम इज द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब बच्चे इसका क्या रोल होता है? व्हाट रोल डज इट प्ले? ड्यूडेनम के अंदर बच्चे डाइजेशन कंप्लीट होती है. डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन ड्यूडेनम. इट इज द प्लेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन. ओके, इट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन. ड्यूडेनम इज साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन. ऑलराइट, अब बच्चे यहां क्वेश्चन ये है, कि ड्यूडेनम डाइजेशन को कैसे कंप्लीट करेगा. तो बच्चे इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है. इंटरेस्टिंग रीजन क्या है? ड्यूडेनम के अंदर बच्चे पैंक्रियास और लिवर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स और कुछ जो वो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं उसको भेजता है. तो बच्चे ड्यूडेनम विल रिसीव, it receives bile juice from liver. and बच्चे लिवर के बारे में क्या खासियत है? It is the largest organ. Okay, liver is the largest organ present in the body. और बच्चे लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस. अब बच्चे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बताइए. हाँ जी बोलो. It helps in emulsification of fats. Okay, it helps in emulsification of fats. Absolutely right. अब बच्चे बाइल जूस क्या कर रहा है? इट इज हेल्पिंग इन इमल्सिफिकेशन. बट बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी नीड टू रिमेंबर दैट बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम. इसका कोई एंजाइम वाला रिएक्शन नहीं है, पर ये फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है. सो इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. ओके, ऐसे करते हैं. बाइल जूस produced by liver is stored in the gall bladder. तो बच्चे लिवर के पास ही एक और छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको गॉल ब्लैडर या गाल ब्लैडर कहते हैं. ये क्या करता है? ये बाइल जूस को टेम्परली स्टोर करता है. and this bile juice is then released into the duodenum. So what are the functions of bile juice? Okay, अब बच्चे what are the functions of bile juice? Bile juice बच्चे सबसे पहले it will
इट विल मेक द एसिडिक मीडियम बेसिक। जो बच्चे फूड स्टमक से निकल एसिड नेचर में, उसको बेसिक कौन करता है? बाइल जूस। तो सबसे पहले इट कन्वर्ट्स pH of semi digested food into basic। अब बच्चे why is it necessary? बच्चे बाइल जूस को बेसिक पीएच क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि जो एंजाइम्स के अंदर आएंगे वो बेसिक पीएच में ही वर्क करेंगे। तो सेकंड इसका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, अब बच्चे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का क्या मतलब है? बेटा व्हेन यू टॉक अबाउट फैट्स, फैट्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। फैट्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब बच्चे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की जो डाइजेशन है इट विल टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत स्लो प्रोसेस होगा। तो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है? ओके, इमल्सिफिकेशन में क्या होगा? इमल्सिफिकेशन के अंदर क्या होगा? लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स दे आर ब्रोकन डाउन, तो नहीं बोलेंगे हम, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फैट ग्लोब्यूल्स। सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में क्या होगा? larger molecules of fats are converted into smaller globules। okay, but this we need to remember बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, ये गलती नहीं करनी है। स्टूडेंट्स ये बोलते हैं बाइल के अंदर एंजाइम होता है, ऐसा नहीं है, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है। इट विल जस्ट सिंपली हेल्प इन इमल्सिफिकेशन। ओके, इट हेल्प्स टू स्पीड अप, इट हेल्प्स टू, इस स्टेप का क्या बेनिफिट है? इट हेल्प्स टू इंक्रीज the action of enzyme। ओके, तो इमल्सिफिकेशन में क्या हो रहा है बच्चे? लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उनकी क्या हो सके? फास्टर एक्शन हो सके उनपे एंजाइम का। तो दिस इज द रोल ऑफ बाइल जूस इन ड्यूडेनम which is secreted from liver। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट पैंक्रियास। बच्चे पैंक्रियास इज अ वेरी स्पेशल ग्लैंड। पैंक्रियास इज अ वेरी स्पेशल ग्लैंड। व्हाई? इसको हम बच्चे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। व्हाई इट इज नोन एज अ मिक्स्ड ग्लैंड? क्योंकि बच्चे इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। इट हैज बोथ, it has both endocrine, it has both endocrine as well as okay, it is a mixed gland, it has both exocrine and endocrine function। बच्चे एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, दैट इज समथिंग जो अभी हमने डील नहीं करना है। एक्सोक्राइन है कि ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। तो बच्चे इसके तीन मेजर एंजाइम्स है जो ड्यूडेनम में आते हैं। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन। तो बच्चे जो पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ये ड्यूडेनम में हो रहा है। तो बच्चे पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजस, it is acted upon by trypsin। इस पे कौन वर्क करता है? ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन एंजाइम कौन सेक्रेट कर रहा है? पैंक्रियास। ओके,
ट्रिप्सिन क्या करेगा बच्चे? पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट्स को कौन डाइजेस्ट करता है? कौन सा पैंक्रियास का एंजाइम डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स को बच्चे? लाइपेस डाइजेस्ट करेगा, लाइपेस। इट विल फॉर्म फैटी एसिड्स। लाइपेस की डाइजेशन के बाद फैट्स क्या होंगे? दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ओके, तो इसके अंदर फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। अब क्या बच गया? कार्बोहाइड्रेट्स। अब बचे कार्बोहाइड्रेट्स पे पैंक्रियास का कौन सा एंजाइम वर्क करता है? अमाइलेज। अब ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? मेनली ग्लूकोज। ओके, तो बच्चे दीज आर दी थ्री मेजर एंजाइम्स, लाइपेज एंड ये कौन सेक्रेट कर रहा है? पैंक्रियास। और ये एंजाइम्स बच्चे कहाँ आते हैं? दे विल कम इनटू duodenum and they will help to complete the digestive process. Is this clear? पैंक्रियास के एंजाइम क्लियर है? ऑल राइट, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। वी नीड टू रिमेंबर बच्चे कि वंस फूड एग्जिट्स duodenum के बाद बच्चे कोई डाइजेशन नहीं है, तो उसके बाद बच्चे जाएगा इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट्स में। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब ये स्टेप किधर होता है? आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अकर्स। इट अकर्स विद हेल्प ऑफ, या आप कह सकते हो इट अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। It occurs in small intestine with help of villi. Okay, अब अच्छा, what are villi? Villi जो हैं, they are small finger-like projections in small intestine. They are finger-like projections villi क्या है बच्चे? दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। They are finger like projections and increase the surface area. They are finger like projections and increase the surface area. तो बच्चे ये एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करते हैं? ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं बच्चे। ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है, तो जब ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं वो किधर जाता है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, इनसाइड द villi what are present? Inside the villi blood capillaries are present. Which transport nutrients. ये क्या करते हैं बच्चे? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। विच ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑलराइट,
तो बच्चे वी नीड टू रिमेंबर कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई सरफेस एरिया इंक्रीजेस. न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होके किधर जाएंगे? दे विल गो इनटू द ब्लड. वो ब्लड के अंदर जाएंगे. ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और ये न्यूट्रिएंट्स फिर चारों तरफ हर जगह क्या होंगे? दे विल बी ट्रांसपोर्टेड. ऑलराइट, तो यहां बच्चे एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गई. उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है? एसिमिलेशन. बच्चे एसिमिलेशन में ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हुए हैं उनको क्या करेगा? यूज करेगा फॉर वेरियस एक्टिविटीज. लास्ट स्टेप इज बच्चे इजेशन. अब बच्चे once the food exits small intestine it moves into large intestines. लार्ज इंटेस्टाइन में फूड मूव करता है. तो बच्चे अनडाइजेस्टेड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में किस में कन्वर्ट होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फीसिस. एंड दिस फीसिस इज टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम एंड digested थ्रू एनस. ओके, तो बच्चे दिस इज द एंड पार्ट ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होगा? एंड में क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में the undigested food. बच्चे जब एक बार फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे निकल गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद इससे कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होंगे. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होगा. the undigested waste is converted into feces and stored in rectum. रेक्टम में बच्चे फीसिस को स्टोर किया जाता है. और रेक्टम से बच्चे फीसिस एग्जिट कैसे लेता है? थ्रू ओपनिंग कॉल्ड एनस. द इजेशन occurs through एनस. ओके, जो इजेशन का प्रोसेस है बच्चे किसके थ्रू होता है? इजेशन मींस रिमूवल ऑफ फीसिस. इट विल अकर थ्रू एनस. लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चे फूड पे कोई डाइजेशन नहीं है, फूड के कोई न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं होते एक्सेप्ट वाटर. और वाटर जब रिमूव होता है तो क्या होता है? आपका जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फीसिस. अब बच्चे आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टर्म यूज हुआ है स्फिंक्टर मसल. स्फिंक्टर्स. बच्चे स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स आर रिंग लाइक मसल्स. स्फिंक्टर आर रिंग लाइक मसल्स व्हिच रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग. बच्चे देखो, जब फूड ईसोफेगस से स्टमक में आता है, यहां एक स्फिंक्टर है which is known as cardiac sphincter. ये क्या करेगा? It will regulate movement of food from esophagus into the stomach. कार्डियक स्फिंक्टर का क्या रोल है बच्चे? ये रेगुलेट करेगा मूवमेंट ऑफ फूड. यस, यू कैन से दे आर सिमिलर टू वेल्व्स. वन वे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे. कार्डियक स्फिंक्टर इट विल रेगुलेट ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक. एक बार बच्चे फूड स्टमक में आ गया, वो वापस ईसोफेगस में नहीं जा सकता. इसको कौन रेगुलेट करता है? कार्डियक स्फिंक्टर. एक स्फिंक्टर बच्चे यहां है स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में. दिस इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर. स्टमक से बच्चे फूड निकल के एक बार ड्यूडेनम में आ गया, देन इट कैन नॉट गो बैक. दिस इज रेगुलेटेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर विल प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम ड्यूडेनम इनटू स्टमक. और बच्चे एनस की ओपनिंग पे भी एक स्फिंक्टर है विच इज एनल sphincter. This regulates passage of feces. So बच्चे sphincter muscles you can say they are ring like muscles which regulates entry or exit of materials. Is this clear? Sphincter muscle clear है? बेटा माउथ एंड फूड पाइप के बीच में कोई स्फिंक्टर नहीं है. माउथ एंड फूड पाइप के बीच में कोई स्फिंक्टर नहीं है. बस सिस्टम में खाना या पानी आना है उसके लिए एपिग्लॉटिस है. दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, तो मुझे यहाँ
होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट हो गई। ऑलराइट, दिस इज कंप्लीटेड। ओके, चलो एक छोटा सा टॉपिक बचे हमारा है डेंटल। ये देखो एनल स्फिंक्टर यहां दिया हुआ है। डेंटल कैरीज, बचे डेंटल कैरीज रेफर टू कैविटीज, and this is something we have just now discussed in acid, bases and salts. All right, इसमें क्या होता है बच्चे, जो हम फूड खाते हैं उसमें जो शुगर्स हैं, when they are converted into acids by bacteria which are living in our mouth, हमारे टीथ का एनामल और डेंटाइन खराब होना शुरू हो जाता है। This leads to cavities. This is the reason we should always brush our teeth regularly with toothpaste. सिमरन सी, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस को प्रोटीन्स नहीं लिखना चाहिए हमें एक्चुअली, क्योंकि बच्चे इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर। तो अगर प्रोटीन की कुछ डाइजेशन हो चुकी है तो आप उसे प्रोटीन कैसे लिखोगे? प्रोटीन को आपको क्या लिखना पड़ेगा? इनकम्प्लीट डाइजेशन के बाद क्या बनेगा? पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस। और बच्चे फास्टिंग क्यों गुड है हेल्थ के लिए? इससे क्या होता है बच्चे, जो अगर हमारी बॉडी में कोई एक्सेसिव फैट है तो वो यूज हो जाता है। सो इट हैज हेल्थ बेनिफिट्स। फास्टिंग का क्या यूज है? अगर एक्सेसिव फैट है तो वो यूज हो जाएगा। पर बच्चे बहुत ज्यादा फास्टिंग भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उससे कई बार एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलराइट, इज इट क्लियर? ओके, चलो बच्चे वी हैव कंप्लीटेड द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो बच्चे आज हम अपना सेशन यहीं रोकेंगे। विल बी स्टॉपिंग हियर टुडे। नेक्स्ट सेशन बच्चे विल बी पिकिंग अप प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पिक करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, प्लीज रिवाइज इट थ्रू। जितना आज हमने कंप्लीट किया है बच्चे इसको जरूर रिवाइज करिएगा। ऑलराइट, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। See you all in the next class.